एक बार फिर से सीबीएसई का प्रीवियस ईयर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो लगातार जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसको आप घर में प्रैक्टिस करना। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बने, आप सीधे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, कुछ भी कर देना, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सीबीएसई 2020 यानी 2020 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। किसी भी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, पता नहीं इस क्वेश्चन में है क्या, लेकिन ये पसंदीदा क्वेश्चन है। क्या? एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। क्वेश्चन देखिए, जब भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन देख करके इधर उधर सोचना नहीं है, सीधा सोचना है। जब अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसमें सीधा देखना कि यदि x पर पावर, हाईएस्ट पावर को देखना है, कहीं उसका उससे एक कम पावर यानी 1 डिग्री कम वाले टर्म दिख रहा है तो सीधा मतलब है उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, और जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसी को हम लोग t मानेंगे, y मानो, z मानो, आपको जो मानने का तरीका है मानो, ठीक है। और यहाँ से देखो एक्स क्यूब और इसका हम लोगों का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। अब क्वेश्चन उठता है कि सर 3 आ गया। 3 को नहीं देखना, कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना, सिर्फ देखना डिग्री कम हो रहा है कि नहीं। डिग्री कम हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब जैसे एक्स क्यूब यानी इस पर पावर 3 है और इस पर पावर 2 है, तो इसका मतलब है एक्स टू द पावर 3 का डेरिवेटिव यहाँ पर है। क्लियर है? अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग एक्स क्यूब इक्वल टू टी। जैसे एक्स क्यूब इक्वल टू टी करोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 3x² dt बाय dx। यहां से करना है क्या? dx निकाल लेना, dx इक्वल टू dt बाय 3x²। क्लियर है? dx निकल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन जो x के फॉर्म में था उसको t के फॉर्म में ले जा रहे हैं, यानी क्लियर मीनिंग निकलता है कि जो x का वेरिएबल में था उसको t के वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ से देखो dx का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, इंटीग्रेशन इक्वल टू x² ई टू द पावर एक्स क्यूब को हमने t माना है तो एक्स क्यूब की जगह पर रिप्लेस कर देंगे t को, और ये dx का वैल्यू dt बाय 3x²। फिर से देखना है क्वेश्चन को, एक्स क्यूब को हमने t माना तो जहां पर एक्स क्यूब था उसकी जगह पर t रख दिया, x² के साथ कुछ नहीं किया, रख दिया उसी तरह, और dx का वैल्यू dt बाय 3x², dt बाय 3x²। क्लियर? अब देखो x² और x² कैंसिल होगा, सेम टर्म है। अब हमारे पास क्या बचा? 1/3, ये 3 जो है बाहर कर दिए तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। क्लियर है? अब यहां से देखो ईश्वर एक होता है, इसलिए जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियल ही आता है। इसका मतलब 1/3 e टू द पावर t प्लस c। t का क्या वैल्यू था? t का वैल्यू था एक्स क्यूब। अब हम लोग लिखेंगे 1/3 e(x³ प्लस c आंसर। तो ऑप्शन में जहां पर भी ये दिया हुआ रहेगा उस ऑप्शन को टिक आउट कर देना। क्लियर?